सीएम धामी की सुरक्षा में भारी चूक, काफिले में चल रही पायलट कार हुई खराब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट की पायलट कार अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में न सिर्फ चेकिंग की गई बल्कि बिना पायलट कार के ही सीएम के काफिले को रवाना करना पड़ा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खबर यह भी मिल रही है कि पायलट कार का जो ड्राइवर था उसे निलंबित कर दिया गया है और जांच को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो या फिर बात अगर देश के प्रधानमंत्री की ही क्यों ना कर ली जाए, एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। जब ये नेता लोग कहीं से गुजरते हैं, काफिला निकलता है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम स्पेशली किसी राज्य के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो एक बड़ा काफिला निकलता है जब मुख्यमंत्री को कहीं जाना होता है। इसी तरीके से जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने किसी दौरे पर निकले, अपने काम के लिए निकले, तो जो उनका काफिला निकला, उस फ्लीट में जो पायलट कार थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। उसे बहुत कोशिश की गई, इंटरसेप्टर से उसको धक्का मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। चूंकि सीएम धामी को देर हो रही थी जहां पर उनको जाना था और ये बड़ी लापरवाही सामने आ ही चुकी थी, जिसके बाद बिना पायलट कार के ही सीएम धामी के काफिले को रवाना करना पड़ा। निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही थी, सुरक्षा में चूक थी और इसीलिए जांच बैठा दी गई है। और इसी के साथ खबर यह भी मिल रही है कि पायलट कार के जो आरक्षी चालक थे उनको निलंबित कर दिया है। अब जांच तो आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लापरवाही मुख्यमंत्री के काफिले में कैसे हो सकती है। और शायद इसीलिए शाम होते होते पुलिस मुख्यालय भी फुल एक्टिव मोड में नजर आया, नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के संबंध में एडीजी ने तुरंत और कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कहीं से कहीं तक भी कोई लापरवाही या फिर कोई और साजिश की बू इसमें से आती है तो फिर कदम सख्त उठाए जाएं। जैसे कि मैंने कहा, जांच चल रही है, लेकिन इंतजार है कि इस जांच में क्या सामने आएगा। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तकनीकी खराबी हो गई थी, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। लेकिन अब देखिए ना, सुरक्षा ड्यूटी में चूक तो हुई है, मुख्यमंत्री के काफिले में और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक तो हुई है। इसीलिए जो ऑन ड्यूटी आरक्षी थे उनको निलंबित किया गया। जांच चल रही है। यह घटना सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको लेकर काफी ज्यादा सजग पुलिस नजर आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि शाम होते होते जो एसएसपी हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरक्षी चालक को न सिर्फ निलंबित किया बल्कि कहा कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा अगर कोई भी लापरवाही नजर आती है तो। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो बिना पायलट कार के ही रवाना हुए, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचे। राहत की बात है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आगे ऐसी लापरवाही ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रही बात पुष्कर सिंह धामी की, तो उनका अंदाज अलग है। आपने देखा होगा, अक्सर वो आम जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। अभी तो उनकी ताजा तस्वीरें सामने आई है, जहां पर वो एक ऐसे अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच गए जहां पर युवा प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और वहां पर जाकर सीएम धामी ने क्या किया? वहां पर जाकर सीएम धामी युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद कसरत करते हुए नजर आए, ताकि ये मैसेज जाए कि हम भी आप जैसे ही हैं। तो ये है सीएम धामी और इसी अंदाज में वो काम करते हैं। और ऐसे में जब खबर आई कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है और जब ये खबर उत्तराखंड के लोगों तक पहुंची तो उनके जो चाहने वाले थे काफी परेशान हो गए। इसीलिए सोशल मीडिया पर धामी को लेकर उनकी चिंता व्यक्त करते हुए ट्वीट्स किए जाने लगे। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन द्वारा ये जानकारी दी गई कि सब ठीक है, ऑल इज वेल वाली स्थिति है, तो फिर जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भी आपका एनएमएफ न्यूज मौजूद है, वहां पर भी आप जाकर बाकी सारी अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।